प्रेज द लॉर्ड। फेलोशिप विद गॉड मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मेरे चीजों, आप जितने भी मुझे इस समय इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, आप सबके लिए परमेश्वर एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। आज के दिन आपका मन टूटा हो सकता है, आपका हृदय टूटा हो सकता है, या आपको किसी ने ठोकर लगाई होगी, आपको किसी ने जॉब से बाहर कर दिया होगा, या आपको किसी ने आज छोड़ दिया होगा। जहां आप किसी के कर्जे के अधीन होंगे और उसने आपको डबल कर्जा देने के लिए बोल दिया होगा, या आज आपने अपने किसी भी काम में हाथ लगाया और जैसा आपने सोचा था वैसा रिजल्ट आपने नहीं पाया। आप आज निराश हो सकते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, वो बुरे सुसमाचार से भी नहीं डरता। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने परमेश्वर के वचन को इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहता हूं, अगर आप सच्चे मन से उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आपको वो बुरा समाचार डराएगा नहीं। यीशु प्रभु के नाम से बोलो आमीन। क्योंकि शैतान आपको डराना चाहता है। शैतान यही तो चाहता है कि आप विश्वास करते करते, उस परमेश्वर के साथ चलते चलते डर जाओ, बुरे सुसमाचार से आप भाग जाओ उस परमेश्वर से दूर। ये शैतान की युक्ति। प्रभु का वचन, जैसे पौलुस परमेश्वर का दास कहता, इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो बुरे सुसमाचार से भी नहीं डरते। वो कहता, चाहे गरीबी, चाहे बीमारी, चाहे क्या पताल, अदुल लोग हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकते हैं। बोलो आमीन। आप जितने मुझे सुन रहे हैं मेरे अजीजों, अगर समस्याएं आपके ऊपर आ गई, अगर आप अटल हो परमेश्वर के अंदर, अगर आप दृढ़ हो उस विश्वास के अंदर, तो समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएंगी। बोलो आमीन। प्रभु का वचन कहता है, भजन 112, धर्मी मनुष्य के बारे में, जिसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर दृढ़ है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर दृढ़ है और वो नहीं डरता। प्रभु का वचन कहता, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे सुसमाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। बोलो आमीन। 2022 जाने वाला है। प्रभु का वचन कहता, निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अपनी कुप्पी में जमा कर रहे हैं, अपने सिंहासन के सामने रख रहे हैं। जल्द ही आपको परमेश्वर उत्तर देगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। कोई जन ये ना सोचे कि अगर वो बुरा ठान कर बैठा है तो परमेश्वर मेरे लिए बुरा कर दे। प्रभु का वचन कहता है, वो परखता है, तौलता है, क्या उसकी प्रार्थना सही तरीके से है, क्या उसका लक्ष्य सीधा है प्रार्थना करने का परमेश्वर के साथ। प्रभु का वचन कहता, जो परमेश्वर के साथ दृढ़ता के साथ बना हुआ, जो मजबूती के साथ परमेश्वर के साथ बना हुआ है, वो बुरे सुसमाचार से नहीं डरता। अगर किसी ने आपको जॉब से भी निकाल दिया, आपका काम छूट गया, आपकी जिंदगी ऐसी कदर हो चुकी है कि कोई आपको पूछ नहीं रहा, तो भी प्रभु का वचन कहता, यदि कोई परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास करता, उसे भय या डर नहीं होगा। बोलो आमीन। आपकी जिंदगी, आप जितने मुझे सुन रहे हैं, बदलेगी यीशु प्रभु के नाम से। अभी तक शैतान ने आपको दबा कर रखा कि वो अपने हाथों के नीचे रखे। प्रभु का वचन कहता, आप शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने कदमों के नीचे रखोगे। यीशु प्रभु के नाम से बोलो आमीन। डरो नहीं, घबराओ नहीं। आप सबकी जिंदगी 2023 ब्लेसिंग्स का ईयर होगा, जो प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। बोलो आमीन। दृढ़ विश्वास करने वाले लोगों के लिए बोलो आमीन। प्रभु का वचन कहता, वह बुरे सुसमाचार से नहीं डरता। भजन 112 उसकी 7। वह बुरे सुसमाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। चाहे बेशक शैतान कितने भी बुरे सुसमाचार आपको दे दे। सुसमाचार का अर्थ है किसी ने आपको बुरी खबर दी हो कि आज से आप कभी जॉब पे नहीं आएंगे। जहां आप हमारे साथ काम कर रहे थे,
और आज के बाद आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया और हम आपको पसंद नहीं करते या आपके साथ चलना नहीं चाहते। प्रभु का वचन कहता है तो भी ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति यदि कोई परमेश्वर का सच्चे मन से भय मानता तो वो ऐसे समाचार से नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए दूसरा दरवाजा खोलेगा। बोलो आमीन। आपको सुनना है उस परमेश्वर के वचनों को, जैसा परमेश्वर का वचन कहता, अगर वैसा करते हो तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे शिव प्रभु के नाम से। बोलो आमीन। मैं कहता हूं आप सब यूसुफ के बारे में जानते होंगे, जिसके भाइयों ने उसे ठुकरा दिया, अपने लोगों ने उसे ठुकरा दिया। उसका पूरा परिवार, उसके पूरे भाई उसके विरुद्ध थे, परंतु प्रभु का वचन कहता परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि के अंदर एक धर्मी मनुष्य था। बोलो आमीन। आप जितने मुझे इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है यूसुफ धर्मी था, परंतु उसके भाई उससे जेलस करते थे, उससे जलते थे, परंतु परमेश्वर उससे प्यार करता था। बोलो आमीन। आज कोई भी काम पे, किसी भी जगह पे आपसे जेलस करता, मैं कहता हूं आप धर्मी हो। बोलो आमीन। अगर धर्मी हो तो प्रभु का वचन कहता है डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ा उद्धार का काम करेगा। बोलो आमीन। जैसा प्रभु का वचन कहता 8वीं आयत, उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। बोलो आमीन। ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता, परमेश्वर की करुणा के नीचे चलता है, वो संभला हुआ है, क्योंकि उसने अपने रचने वाले परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, क्योंकि उसने अपने बनाने वाले परमेश्वर की आज्ञा को माना। प्रभु का वचन कहता है जो आज्ञा को तुच्छ जानता है वो निरा निर्बुद्धि है। जो परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ता या परमेश्वर के नियमों को तोड़कर अपने लिए अपने रास्ते निकाल लेता, वो निरा मूर्ख है, वो निरा निर्बुद्धि है। अगर आप आज परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं तो आप बुद्धिमान हो। बोलो आमीन। आप बुद्धिमान हो क्योंकि आपने जीवते परमेश्वर की आज्ञाओं को थाम के रखा। बोलो आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको किसी को डराने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलो आमीन। वो परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक बड़े अजर को निकालेगा, स्वर्ग से आपके लिए बड़े औहदों को निकालेगा। बोलो आमीन। आपको सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की सुननी है। बोलो आमीन। प्रभु का वचन कहता जैसा राजा दाऊद कहता, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति दाऊद, वो एक राजा परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आपने उस परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखा है तो मैं कहता हूं कि जीत आपकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोई भी बुरा समाचार, बुरी खबर आपके पास पहुंच जाए तो भी आप डरोगे नहीं, बल्कि उसमें से आप परमेश्वर की सहायता प्राप्त करोगे। बोलो आमीन। बुरा सुसमाचार, बुरी खबर उनको डरा सकती जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जो प्रभु के वचन के अंदर दृढ़ नहीं, परंतु दृढ़ लोगों को किसी भी प्रकार का खौफ नहीं। बोलो आमीन। किसी भी प्रकार की बुरी खबर, किसी भी प्रकार का ऐसा काम आपको डरा नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता जीत उसी की है जो दृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ चलता। बोलो आमीन। प्रभु का वचन कहता आज बहुत सारे लोग कोई ना कोई काम अपने संसारिक जीवन में करते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जहां पे जानता हूं जिन्होंने कहा पहले प्रार्थना करें हमारा वीजा आ जाए, हमारी टिकट लग जाए, और परमेश्वर ने कहा कि उसका वीजा, उसकी टिकट नहीं लगेगी, उसका वीजा ही नहीं आएगा। और जैसे ही मैंने उसको कहा कि परमेश्वर ने हमें कहा कि आपका वीजा नहीं आएगा, तो वो व्यक्ति निराश हो गया और उसने एक गाड़ी ले ली। और जब वो गाड़ी ले ली तो मैं कहना चाहता हूं उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रभु का वचन कहता जिस काम के लिए मैंने तुझे रखा पहले वो कर, उसके बाद मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा जिन मंजिलों को तुम पाना चाहते हो। बोलो आमीन। आप परमेश्वर के वचनों को तोड़कर कुछ और कर भी लेंगे तो भी आप उसमें सफल नहीं होंगे, तो भी आप ठोकरें खाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता जो अंधकार में चलता वो ठोकरें खाता, जो परमेश्वर के पास परमेश्वर की सुनता वो ठोकर नहीं खाता, वो उजाले में चलता है। आप बुद्धिमान हो क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुन लिया। आपको किसी भी ऐसे सुसमाचार से डरने की जरूरत नहीं, किसी भी ऐसे बुरे समाचार से डरने की जरूरत नहीं।
जो आपको, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचा सके। प्रभु का वचन कहता, डरो मत, बल्कि परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। आज जितनी परेशानी के अंदर है, दिक्कत के अंदर है, या निराशा के अंदर है, या आपको डॉक्टरों ने कहा कि ये काम कभी हो नहीं सकता, आप चंगे नहीं हो सकते, आपको कभी चंगाई नहीं मिल सकती, प्रभु का वचन कहता वो ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर देता है। बोलो आमीन। वो धर्मी को ऊंचा उठाना जानता है और अधर्मी को नीचे गिराना जानता है। वो रंग को राजा और राजा को रंक बनाना जानता है। वो अधिपति लोगों को ऊंचा उठाना जानता है और उनके कान को भूसी के माने, धूल के माने उड़ाना या बिखेरना भी जानता है। आप उस परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर। प्रभु का वचन कहता, जो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के वचनों से प्यार करता है वही जीतेगा, क्योंकि उसके संग उसका परमेश्वर है, उसके संग यहोवा एदोनाई है, उसके संग यहोवा यरे है, उसके संग यहोवा अल्फा है। आप जीत चुके हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीत यहोवा की है। प्रभु का वचन कहता, विपत्ति के दिन तू परमेश्वर के पास जा तो वह तुझे छुड़ाएगा। बोलो आमीन। संकट के दिन अपने परमेश्वर को पुकार तो वह तेरे लिए रास्ता बन जाएगा। बोलो आमीन। आप अपनी तंगी में, अपनी गरीबी में, अपने हालातों में उस परमेश्वर को स्मरण करें तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। आपको परमेश्वर कभी छोड़ने वाला या कभी त्यागने वाला नहीं, क्योंकि उसकी आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती हैं। वह निरंतर आपको देखता और आपके बड़े छोटे सब कामों को परमेश्वर अपने जीवन की पुस्तक में लिख रहे हैं। मेरे अजीजों, डरो नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के कामों को समझो। आपको समझना है उस परमेश्वर के कामों को, और परमेश्वर आपकी जिंदगी को ब्लेस करेंगे। और जो दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचनों से अपने आप को संभालता है, वो कभी बुरे सुसमाचार से नहीं डरता, वो कभी बुरे समाचार से नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर अव्वल है, वो सक्षम परमेश्वर है। सब काम करने की ताकत उस परमेश्वर के हाथों में, जीवन देने की ताकत और सांसें खींचने की ताकत उस परमेश्वर के हाथ में। वो आपको ऊंचा उठा सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि जिसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर दृढ़ है, वो अपने शत्रुओं पर हंसेगा और उनके ऊपर दृष्टि करेगा और उन्हें देखेगा कि उनके शत्रु कैसे नाश हो रहे, उनके शत्रु कैसे मिट रहे हैं। कि प्रभु का वचन कहता, धर्मी का बैरी दोषी ठहरेगा, क्योंकि उनका न्याय किया जाएगा। आपको किसी ने भी सताया, मैंने कहा उनका न्याय उस परमेश्वर के सामने पहुंच चुका, जल्दी परमेश्वर उनका न्याय करने वाले हैं। तो मेरे अजीजों, आज के जो पवित्र वचन है वो आपको ये सिखाते हैं कि आपको डरना नहीं है। किसी भी परिस्थिति के अंदर आप हो, अगर आपको कैसे भी फाइनेंशियली अगर आपके ऊपर कमजोरी आ चुकी है, या आप किसी ऐसे जगह पे गिर चुके हैं या आपको शत्रुओं ने घेर लिया, तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता, संकट में यदि कोई मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा, चाहे सब दरवाजे आपके लिए बंद क्यों ना जाए। तो प्रभु का वचन कहता, जो मुझसे प्रार्थना करते, मुझसे मांगते, मैं उनके लिए मार्ग खोल देता हूं। बोलो आमीन। आपको परमेश्वर के साथ बात करनी, प्रभु के वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ, और परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको बरकत आशीष दे। बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। परम पिता परमेश्वर, प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे इस वीडियो के अंदर देखा। आप उनके परिवार, बच्चों को ब्लेस करें। प्रभु, आज का वचन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बुरे समाचार से डरो नहीं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, ताकि तुम उस शत्रु, उस शैतान का सामना कर सको। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसा आपका वचन कहता है कि आप संकट में सहायता करते हैं, और पिता परमेश्वर उनके लिए जो संकट में पड़े हैं, खुदावंद उद्धार का सींग बन जाते हैं। प्रभु जी, प्रभु, आज जिन आपके बच्चों ने, जिन आपके बेटे बेटियों ने इस वीडियो को देखा, उनके परिवार, उनके बच्चों को, उनके घरानों को, उनकी पीढ़ियों को ब्लेस करें यीशु प्रभु के नाम से।
पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा, इस पिता परमेश्वर वीडियो के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग ब्लेस हों और आपके नजदीक आए यीशु प्रभु के नाम से। पिता परमेश्वर इस 2022 के पिता परमेश्वर आखिरी दिनों में जब आपके बच्चे प्रार्थना के अंदर बढ़ रहे हैं तो प्रभु उन्हें बुलंद करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें स्वर्ग से। प्रभु हर कमी घटी को आप स्वर्ग से पूरा करें यीशु प्रभु के नाम से। इस वक्त पिताजी मैं तमाम पिता परमेश्वर रोगों को बांधता हूं यीशु प्रभु के नाम से, जो कमजोर है उनको दृढ़ करता हूं यीशु प्रभु के नाम से। अपने सभी बच्चों को ब्लेस करें इस वक्त पिताजी, आपको सारा आदर जलाल देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत आशीष दे। डरे नहीं बल्कि परमेश्वर के काम करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।